लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ बिहार में राज्यसभा के भी चुनाव होंगे। जी हां, वर्ष 2024 में राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही हैं बिहार में। आपको बता दें कि बिहार से 16 राज्यसभा के सांसद जीत कर जाते हैं और 16 राज्यसभा सदस्यों में से कई सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2024 के अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। यानी कि लोकसभा चुनाव जब सिर पर होंगे, लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी जब तेज होगी, तो उस वक्त बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए भी गहमा गहमी का माहौल होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की 16 में से 6 सीटें बिहार में खाली हो रही हैं। जी हां, 6 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और इन 6 राज्यसभा की सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी प्रत्याशियों की खोज राजनीतिक दलों के लिए सिर दर्द की तरह होगी। उस दौर में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन हो रहा होगा, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की खोज हो रही होगी, इन राजनीतिक दलों को राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का भी चयन करना होगा। अब आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों का कार्यकाल, राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2024 के अप्रैल के महीने में समाप्त हो रहा है, उनमें अलग अलग राजनीतिक दलों से कई दिग्गज नेता के नाम हैं। अब आपको बता दें कि बिहार में जो 16 राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें 6 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है। यानी कि 16 में 6 सीटें राजद के खाते में हैं, सर्वाधिक सीटें राजद के पास हैं। उसके बाद बारी आती है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड के पास 5 राज्यसभा के सांसद हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी बिहार में 4 राज्यसभा के सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस का भी 1 सांसद बिहार से चुनकर राज्यसभा में जाता है। आज अब बात करते हैं कि किनका किनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनमें सबसे पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी का। जी हां, सुशील कुमार मोदी वही जब राज्यसभा में गए तो अटकलें लगाई गई कि सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया है और सुशील कुमार मोदी केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। कई लोगों ने तो सुशील कुमार मोदी का मंत्रालय भी तय कर दिया। कोई उन्हें वित्त मंत्री कहने लगा, कोई उन्हें वाणिज्य मंत्री कहने लगा। सुशील कुमार मोदी चूंकि बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो केंद्र की राजनीति में चले गए। हालांकि उन्हें कभी भी 6 साल उनकी अब राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने वाली भी है, लेकिन सुशील कुमार मोदी को कभी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। दूसरा नाम आता है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा अप्रैल 2024 में। इसके साथ ही अब बात करते हैं जेडीयू की, तो जेडीयू के अनिल हेगड़े का कार्यकाल भी अप्रैल 2024 में समाप्त हो जाएगा। अनिल हेगड़े पुराने समाजवादी नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से बिहार के कोटे से राज्यसभा भेजा था। इसके बाद नाम आता है मनोज झा। मनोज झा, बड़ा नाम राष्ट्रीय जनता दल का, राज्यसभा में खूब बोलते हैं। जब बोलते हैं मनोज झा तो चर्चा भी होती है, विवाद भी होता है और मनोज झा को राज्यसभा में हर कोई सुनना चाहता है। बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज झा का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा अप्रैल 2024 में। इसके साथ ही आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही नाम आता है अशफाक अहमद करीम जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं बिहार से, उनका भी अप्रैल 2024 में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अशफाक अहमद करीम बड़े शिक्षाविद हैं, सीमांचल से आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अप्रैल 2018 में राज्यसभा में भेजा था। 2024 में अशफाक अहमद करीम का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के 2, जनता दल यूनाइटेड के 2, भारतीय जनता पार्टी के 1 और कांग्रेस के 1 राज्यसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल जहां अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है,
कांग्रेस को साथ लेकर वहीं जनता दल यूनाइटेड को एक सीट गंवानी पड़ सकती है। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के 2 राज्यसभा सांसद रिटायर होंगे, लेकिन जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है उसके अनुपात में देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की सीटें, जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो है अपना प्रदर्शन बरकरार रख सकते हैं। बीजेपी को एक सीट का फायदा बिहार में हो सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने पूरी सूची आपके सामने रखी कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे उस वक्त राज्यसभा के चुनाव भी बिहार में होंगे और राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होंगे। 16 में से 6 सीटों पर जो सदस्यों का कार्यकाल है वो समाप्त होगा और वैसे में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो बहुत सारे पुराने चेहरे भी इन 6 में आपको नजर आ सकते हैं। सुशील कुमार मोदी के नाम पर बीजेपी एक बार फिर से दांव लगा सकती है, जबकि मनोज झा का चुना जाना करीब करीब तय है। और जिस तरीके से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं उनके बारे में बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव ने अपने नजदीकियों का जिक्र किया, बताया कि कैसे उन्होंने अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा था, सोनिया गांधी से बात की उन्होंने, अहमद पटेल से बात की उन्होंने। ऐसे में लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी एक बार रिपीट हो सकते हैं और मनोज झा का भी रिपीट होना लगभग तय माना जा रहा है। वही जनता दल यूनाइटेड से कोई नया चेहरा, कोई नया नाम सामने आ सकता है। हालांकि कौन राज्यसभा जाएगा ये इन तमाम राजनीतिक दलों के आकाओं को, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।